हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज लेकर आए हैं 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनावों का महा एग्जिट पोल सर्वे। इस महा एग्जिट पोल में आज आपको बताने वाले हैं क्या 2024 में देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी 2024 में जीत कर रच डालेंगे इतिहास। इससे पहले आपको बता दें 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनावों में देश की जनता का क्या मूड है, इस ओपिनियन पोल के जरिए आपको बताने वाले हैं। तो आइए जानेंगे महंगाई और भ्रष्टाचारी युवाओं के लिए नौकरी और किसानों का कर्ज माफी को लेकर विपक्षी इंडिया गठबंधन ने कर दिया है बड़ा मुद्दा खड़ा। तो दोस्तों इससे पहले आपको बता दें भारत में लोकसभा की 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीट जीतने की जरूरत होती है। तो दोस्तों 2024 में कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री, मोदी या राहुल गांधी या तीसरा बाजी मार ले जाएगा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारा ओपिनियन पोल सर्वे अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों 543 सीटों को जिला बाई जिला और राज्य व राज्य विस्तार में बताने वाले हैं। तो दोस्तों ओपिनियन पोल शुरू करते हैं और पहले राज्य की बात करते हैं जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए के खाते में इस बार 55 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में 21 सीटें और अन्य पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी के हर खाते में 4 सीटें जा सकती है उत्तर प्रदेश में। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल कर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए के खाते में इस बार 20 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 28 सीटें और अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीटें जाती नहीं दिख रही है। वहीं अगले राज्य की बात कर ली जाए तो अगला राज्य निकल कर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं इस बार, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 10 सीटें और अन्य पार्टी के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर ली जाए तो अगला राज्य निकल कर आया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं और 42 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 7 सीटें जा सकती हैं। बीजेपी को पश्चिम बंगाल में बड़ा तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है इस बार, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 35 सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी का यहाँ खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर ली जाए तो अगला राज्य निकल कर बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में 12 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 28 सीटें और अन्य पार्टी के खाते में कोई सीटें जाती नहीं दिख रही है। अगले राज्य की बात कर ली जाए तो अगला राज्य निकल कर आया तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। तमिलनाडु में मोदी अमित शाह को बड़ा तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 27 सीटें जा सकती है इस बार, जबकि अन्य पार्टी के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल रहा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें। बीजेपी के एनडीए खाते में 12 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 17 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खोलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर ली जाए तो अगला राज्य निकल कर रहा कर्नाटक। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें। बीजेपी के एनडीए खाते में 8 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन यहाँ पर कर्नाटक में बम्पर सीटें जीतती नजर आ रही है। 20 सीटें जा सकती है कांग्रेस इंडिया गठबंधन खाते में और अन्य पार्टी का खाता है खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल रहा गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें। बीजेपी के एनडीए खाते में 16 सीटें जा सकती हैं। पिछले चुनाव के मुकाबले यहाँ पर बीजेपी के एनडीए को यहाँ पर बड़ा तगड़ा झटका लगता नजर आया। पिछले चुनाव में यहाँ पर 26 की 26 लोकसभा सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में 10 सीटें हाथ से निकलती जाती दिख रही हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 10 सीटों को फायदा होता नजर आ रहा है, अन्य पार्टी खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर ली जाए तो अगला राज्य निकल रहा है राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें। बीजेपी के एनडीए खाते में 18 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें और अन्य पार्टी का खाता खुलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों आ गया 2024 में होने जा रहा है लोकसभा चुनावों का ओपिनियन पोल। 543 सीटों में 383 सीटों का ओपिनियन पोल इस बार आ गया है। बीजेपी के एनडीए खाते में 161 सीटें जाती
दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में 204 सीटें जाती दिख रही हैं और अन्य पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी खाते में 16 सीटें जाती दिख रही हैं। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर ली जाए तो अगला राज्य निकल रहा उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में 5 सीटें जा सकती हैं इस बार, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 12 सीटें और अन्य पार्टी के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल रहा है केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 14 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल रहा है तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें, बीजेपी के एनडीए को यहाँ पर मोदी अमित शाह को बड़ा तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें जा सकती हैं तेलंगाना में, जबकि कांग्रेस इंडिया गठजोड़ के खाते में 7 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर खाते में 7 सीटें जा सकती हैं। अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल रहा असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में 8 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 6 सीटें और अन्य पार्टी खाता है खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल रहा झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में 4 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 6 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल कर रहा पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में 5 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 8 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। अगले राज्य की बात कर ली जाए तो अगला राज्य निकल रहा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। 11 लोकसभा सीटों में बीजेपी के एनडीए खाते में 6 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 5 सीटें और अन्य पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर ली जाए तो अगला राज्य निकल रहा हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, बीजेपी के एनडीए खाते में 6 सीटें जा सकती हैं इस बार, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 4 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर ली जाए तो अगला राज्य निकल रहा दिल्ली। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें, बीजेपी के एनडीए को यहाँ पर बड़ा तगड़ा झटका लग सकता है इस बार। बीजेपी के एनडीए को यहाँ पर इस बार 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। पिछले चुनाव के मुकाबले यहाँ पर 4 सीटों का नुकसान होता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टी खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में भी 3 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर ली जाए तो अगला राज्य निकल कर आया उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर ली जाए तो अगला राज्य निकल रहा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में भी 2 सीटें। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी में और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन में यहाँ पर बराबरी की टक्कर देखने को मिल सकती है इस बार, और अन्य पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा।